जितिया का पारण यानी व्रत को समाप्त करने का अर्थ है उपवास को तोड़ना और अन्न जल ग्रहण करना, जो आमतौर पर अष्टमी तिथि के बाद अगले दिन नवमी तिथि को सूर्योदय के बाद किया जाएगा। इस दौरान माता या तो निर्जला उपवास करती है या उठकन के रूप में चूड़ा और दही जैसे आहार ले सकते, फिर अगले दिन व्रत का पारण करती है। पारण के समय मड़ुआ रागी की रोटी भी खाई जाती है और अन्य चीजें भी। जितिया का व्रत का पारण आमतौर पर अष्टमी तिथि को समाप्त होने के बाद ही करते हैं, नवमी तिथि में करते हैं जो सूर्योदय के बाद होता है। और इस पारण में मड़ुआ रागी आटे की रोटी हलवा लड्डू जो भी आपके घर में होता है उस हिसाब से आप करें। हमारे यहाँ तो दही चूड़ा खाया जाता है और फिर कई प्रकार की सब्जियां, जितनी सब्जियां बना सकते हैं। अब कुछ ही केराव का झोड़ बनता है और ये ही सब खाती है माताएं अपना व्रत तोड़ने के बाद, लेकिन तोड़ती है सबसे पहले दही चूड़ा खाती है। कुछ लोग पारण के दिन भी मड़ुआ और रागी के आटे खाते हैं, पर अपनी अपनी है। उठगन में महिलाएं चूड़ा दही पानी नारियल पानी आदि जो भी चीजें उनके यहाँ होता है उससे कर सकती हैं ग्रहण, जल ग्रहण। अंजल ग्रहण करने से पहले यह व्रत संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि और सुरक्षा की कामना के लिए किया जाता है। इस व्रत में भगवान जीमूत वाहन की पूजा की जाती है, उनकी कथा सुनी जाती है। तो हम आज ये कथा कहने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। जितिया व्रत कथा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो कोई भी महिला जीवित पुत्र का व्रत या जितिया व्रत करती है तो उसके संतान पर कभी कोई बड़ा संकट नहीं आता, साथ ही संतान का जीवन सुख से भर जाता है। ये व्रत निर्जला रखा जाता है। पिछली वीडियो में हमने ये बताया था आपको। आज हम जितिया व्रत कथा बताएंगे। जितिया की पौराणिक कथा अनुसार किसी वन में एक चील और सियारिन रहती थी। दोनों ने गहरी दोस्ती थी और वे हर काम को मिल बांट के किया करती थी। एक बार कुछ महिलाएं जंगल में आई तो जीवित पुत्र का व्रत की आपस में बात कर रही थी। चील के मन में इस व्रत के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। वह महिलाओं के पास गया, उनके व्रत के बारे में पूछने लगे। महिलाओं ने जितिया व्रत के विधान के बारे में चील को सारी जानकारी दी। चील ने जाकर इस व्रत के बारे में अपनी मित्र सियारिन को बताया, जिसके बाद दोनों ने जितिया माता का व्रत और पूजन करने का निर्णय लिया। चील तथा सियारिन ने जितिया माता का व्रत का संकल्प लिया और शाम को पूजा की, लेकिन पूजा के बाद ही चील और सियारिन को भूख लगने लगी। सियारिन को भूख बर्दाश्त नहीं हुई, वह जंगल में शिकार करने चली गई। सियारिन जब मांस को खा रही थी तब चील ने उसे देख लिया और उससे सियारिन की बहुत डांट लगाई। चील ने यह व्रत पूरी विधि से पूर्ण किया। फिर अगले जन्म में सियारिन और चील का जन्म बहन के रूप में एक प्रतापी राजा के यहाँ हुआ। सियारिन का विवाह एक राजकुमार से हुआ और चील का विवाह राज्य मंत्री के पुत्र से हुआ। कुछ समय बीता तो सियारिन ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन जन्म के कुछ दिन बाद ही उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। उसके बाद चील ने भी एक पुत्र को जन्म दिया जो जीवित तथा स्वस्थ रहा। यह देखकर सियारिन को अपनी बहन चील से ईर्ष्या होने लगी। जलन में आकर सियारिन ने अपनी बहन के पुत्र और पति को मरवाने की कोशिश की, परंतु दोनों ही बच गए। एक दिन देवी माँ सियारिन के सपने में आए और उन्होंने सियारिन से कहा, यह तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म का फल है। अगर तुम अपनी परिस्थिति ठीक करना चाहती हो तो माँ जितिया का व्रत और उपासना करो। प्रातः काल उठकर इस सपने के बारे में सियारिन ने अपने पति को बताया। सियारिन के पति ने यह सुनकर सियारिन को यह व्रत करने के लिए कहा और उसकी बहन चील से माफी मांगने को बोला। उसके बाद सियारिन चील के घर गई और उससे अपने गलतियों की माफी मांगी। सियारिन को उसकी गलतियों पर पछतावा देखकर चील ने उसे माफ कर दिया। अगले साल जब जितिया व्रत पड़ा तो ये व्रत सियारिन और उसकी बहन चील दोनों ने एक साथ रखा। माता जितिया ने प्रसन्न होकर सियारिन को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। कुछ दिनों बाद ही सियारिन ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसके बाद दोनों बहन प्रेम भाव से खुशी खुशी रहने लगी।
एक और कहानी है जितिया का दूसरी कथा। जब वृद्धावस्था में जीमूत वाहन के पिता ने अपना सारा राजपाट त्याग कर वन प्रस्थान आश्रम जाने का निर्णय लिया, तब जीमूत वाहन को राजा बनने में कोई रुचि नहीं थी। इसलिए उन्होंने अपने साम्राज्य को अपने भाइयों को सौंपकर अपने पिता की सेवा करने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान किया। जीमूत वाहन का विवाह मल्यवती नामक एक राजकन्या से हुआ। एक दिन जीमूत वाहन जब जंगल में जा रहे थे तो उन्होंने एक बूढ़ी महिला को रोते हुए देखी। जीमूत वाहन को पता चला कि वह नाग वंश की स्त्री है। वृद्धा महिला ने आगे बताया कि नागों ने पक्षियों के राजा गरुड़ को रोजाना खाने के लिए नागों की बलि देने का वचन दिया है और इसी कारण अब उसके बेटे शंखचूड़ की बारी है। यह सुन जीमूत वाहन ने महिला को कहा कि स्वयं अपनी बलि दे देंगे। उसके बाद जीमूत वाहन ने शंखचूड़ से लाल कपड़ा लिया और अपने बलि देने के लिए चट्टान पर लेट गए। जब गरुड़ आए तो उन्होंने लाल कपड़े में ढके जीव को देखा और उसे पहाड़ की ऊंचाई पर उठाकर ले गए। पंजों में जकड़े हुए जब पीड़ा के कारण जीमूत वाहन कराहने लगे और तब गरुड़ के ऊपर नजर पड़ी। उन्होंने जीमूत वाहन से पूछा कि वह कौन है और नागों के स्थान पर वो क्या कर रहे हैं। उसके बाद जीमूत वाहन ने गरुड़ राजा को पूरी बात बताई। जीमूत वाहन बहादुरी और त्याग से गरुड़ प्रसन्न हुए। उसके बाद गरुड़ राज ने केवल जीमूत वाहन को जीवन दान दिया, बल्कि यह भी प्रतिज्ञा ली कि वे आगे से नागों की बलि नहीं लेंगे। कहते इसी घटना के बाद से जीमूत वाहन की पूजा की परंपरा शुरू हुई। जितिया व्रत की एक कथा महाभारत काल से भी जुड़ी। कहते हैं महाभारत युद्ध में अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गया। उसके शिविर के अंदर 5 लोग सोए पाए। अश्वत्थामा ने उन 5 लोगों को 5 पांडव समझकर मार दिया, परंतु वे द्रौपदी और पांडवों की 5 संतानें थी। उसके उपरांत अर्जुन ने अश्वत्थामा को दिव्य बनी उसके माथे से निकाल ली। अश्वत्थामा ने बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने की कोशिश की, जिसके लिए उसके उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र से वार किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को फिर से जीवित कर दिया। पुनः जीवित होने के कारण इसका नाम जीवित पुत्र पड़ा। चूंकि श्री कृष्ण ने उत्तरा की भी रक्षा की थी, इसी कारण से जीवित पुत्रिका कहलाई। ऐसी मान्यता है कि इसी घटना के बाद से जीवित पुत्रिका या जितिया का आरंभ हुआ। तो मैंने ये छोटी छोटी कहानी जितिया के उपलब्ध में कही हूँ। जितिया व्रत के बारे में आज सभी औरतें जितिया की होंगी अपने बच्चे के लिए, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। ये तो सिर्फ बच्चों के लिए ही किया जाता है। और आपने मेरे पहले वीडियो में आपको मैं बताई कि ये कैसे किया जाता है, इसमें क्या करना चाहिए। ये व्रत सभी बिहार की और झारखंड की सभी औरतें करती हैं। ये भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को किया जाता है। इस व्रत में भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा होती है। शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा और कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को लेकर मैंने जो कथाएं प्रचलित थी, तीनों ही कथाएं हमने इस वीडियो में कहा है। और अगर आपको ज्यादातर ये चिल्हो और सियाड़ों की कथा ज्यादा प्रसिद्ध है और ज्यादातर बिहार में यही सुनते हैं, पर मैंने यहाँ पे तीनों ही कथाएं कही हैं, तो आप एक बार ये कथा सुन लीजिएगा, क्योंकि ये बच्चों की रक्षा के लिए ही है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।